औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरी वीडियोस से बहुत फ़ायदा भी पहुंच रहा होगा। अभी मुझे इतनी ज़्यादा ईमेल्स और इतने मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं आई एम सॉरी अगर मैं आप लोगों को रिप्लाई ना कर सकूँ टाइमली। इंशाल्लाह आप लोगों के जितने भी मैसेजेस होंगे या जो भी कमेंट्स होंगे, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आप लोगों को मैं वापस रिप्लाई करूँ और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैं दे सकूँ। इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आंसर्स का जितना भी सेशन होगा वो हम अलहदा से लेंगे एंड पे। अभी आप सीखें, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है वो आप मुझे कमेंट्स में नीचे पूछ लिया करें, मैं उसका इंशाल्लाह टाइमली आप लोगों को जवाब दे दिया करूँगा। तो बाकी ये है कि जो बहुत ज़्यादा आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चंस पूछने होते हैं डेप्थ में, तो इंशाल्लाह उसके लिए हम पे पूरी एक अलहदा से क्लासेस रख लेंगे। बीच में क्वेश्चन था मुझे कि आपकी फ़िज़िकल क्लासेस अवेलेबल हैं, तो फ़िज़िकल क्लासेस अभी अवेलेबल नहीं है। हम इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो बहुत जल्द लेकर आएंगे। और उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पूरा एक कोर्स दिया जाए। ग्रुप्स भी आएंगे, सब कुछ आएंगे। मेरा देखें बेसिकली मकसद ये था कि पहले आप लोगों को बेसिक चीज़ें जिससे आप लोग ट्रेडिंग को समझ लें और करना शुरू कर दें। ये आपको मैं जितना डेप्थ में सिखा रहा हूँ आप लोगों को शायद कोई भी नहीं बताएगा। और आगे इंशाल्लाह गिफ्ट स्ट्रैटेजीज और चीज़ें हम जो अपनी पर्सनल जो तरीक़ेकार हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह, ताकि आप लोग उससे बेनिफिट हासिल कर सकें और इंशाल्लाह आप लोग अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकें। अच्छा, इंशाल्लाह अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पुल बैक्स का, ठीक है। अच्छा, ये आपने बहुत दफ़ा एक टर्म सुनी भी होगी। और जो है आप लोग को आइडिया जो है ना होना चाहिए कि ये जो पुल बैक्स हैं ये एक नहायती जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और पुल बैक्स ही मेन चीज़ होते हैं जो आपको ट्रेड लेने में आपकी मदद करते हैं। आपने देखा कि स्विंग्स हमने पढ़े, ठीक है, और स्विंग में मैंने आपको बताया कि स्विंग जो है वो आपको बताते हैं कि आपने ट्रेड कहाँ से लेनी है। पुल बैक्स भी उसी तरह ही है, ठीक है, उसी तरह ही है, लेकिन आपको टाइप्स पता होनी चाहिए कि अच्छा अगर ये पुल बैक पे यहाँ पे आ गए। स्विंग्स तो हमने नॉर्मल पढ़ लिए कि ये स्विंग लेवल होता है, ये हाई, यहाँ पे आपने ये बनाना है, इधर आपने अपना पाथ बनाना है, इस तरह बनाना है, इधर आपको पता चलेगा कि मैंने ट्रेड कहाँ से लेनी है, ठीक है। तो ये निहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका आपने बार बार प्रैक्टिस करना है, चार्ट पे देखना है। और आप लोगों ने इसको ना ये अंडरस्टैंड करके ना इस पूरे लेक्चर को आपने फिर अपने जाना है, प्रैक्टिस करनी है जाके उसको, और आपने देखना है कि कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें इंप्लीमेंट हुई, कहाँ पे शॉर्ट पुल बैक आया, कहाँ पे मीडियम आया, कहाँ पे डीप आया, और उसके बाद कौन सी कैंडल जो है वो बनती थी, ठीक है, किस तरह की क्या बिहेवियर था उसका, ठीक है। तो वो आपको फिर आपको अंडरस्टैंडिंग में बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके साथ जो है सपोर्ट जो है वो भी जो है इसके बाद वीडियो आ जाएगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस है, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के हैं वो जोन्स होंगे, ठीक है। जो जोन होता है बेसिकली अपने पूरा एक जोन बनता है, उसकी वीडियो होगी। और इंशाल्लाह फिर आगे जो है मैं आपको बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, ठीक है। वो हम टॉपिक बाद में कर लेंगे, उससे पहले हम कैंडल्स पढ़ लेंगे, ठीक है। हम कैंडल्स पढ़ लेंगे कि कैंडल्स जो हैं वो आपने कौन कौन सी देखनी है, कौन कौन सी याद करनी है, और चार्ट पैटर्न्स आपने कौन कौन से याद करने हैं, और उसके बाद फिर आपको ट्रेड और रिस्क मैनेजमेंट बताएंगे, ठीक है। जब आप कैंडल्स पढ़ लेंगे उसके बाद आपको ये चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि पुल बैक्स जो हैं वो किस तरह इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अभी आपने नॉर्मल देखना है जाके और चीज़ों को समझना है। जब कैंडल्स पढ़ा दूंगा और जब स्पोर्ट डिस्टेंस पढ़ लेंगे फिर आप प्रॉपर तरीके से समझा करेंगे। और इंशाल्लाह इस लेक्चर को मैं बहुत जल्दी इस कोर्स को मैं कंप्लीट करूंगा। ये जो ऑनलाइन है इसको मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कर लें और प्रैक्टिस कर लें, ताकि हम आगे जो है इसमें फर्दर और एडवांस लेवल तक जा सकें इंशाल्लाह। एडवांस लेवल वो हम उसको ऑनलाइन फिर पूरे जितना ग्रुप हो जाएगा क्लासेस लेंगे पूरी उसकी, क्योंकि इसके बाद मेरे ख्याल से आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैं जिस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ यही ट्रेडिंग है और यही चीज़ है। ज़्यादा मज़ीद अगर आप जाएंगे, बहुत ज़्यादा उसके अंदर चले जाएंगे डेप्थ के अंदर, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह बाकी क्लासेस के अंदर हम कोशिश करेंगे आपको साथ साथ लेके चलें, और उसमें मल्टीपल किस्म की जो है वो चीज़ें होंगी जिसमें आपको सपोर्ट भी मिलेगी अपनी हमारी तरफ से सारी, मेरी अपनी पर्सनल तरफ से सारी चीज़ें जो हैं आपको सपोर्ट उसकी होगी, ठीक है। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं, काफ़ी हमने बात कर ली है। अच्छा ठीक है, पुल बैक्स होते क्या हैं देखिए।
पुल बैक्स की तीन किस्म की जो है वो होती हैं। एक शॉर्ट पुल बैक होता है, एक मीडियम पुल बैक होता है, और एक डीप पुल बैक होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि व्हाट इज शॉर्ट पुल बैक। ठीक है। शॉर्ट पुल बैक हमने चार्ट में जैसे पढ़ा है कि ये पुल बैक आपका एक ऊपर गई मार्केट, अप ट्रेंड की अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। ऊपर गई, फिर नीचे आई मार्केट, फिर ऊपर गई। अब इसने क्या किया मार्केट ने, इसने बेसिकली मार्केट ने यहाँ पे आके ये देखें, इसने आके अपने प्रीवियस, या आपने इसको तो पढ़ लिया था कि ये हायर हाई था हमारा, ठीक है, एच एच था, और ये फिर हमारा जो है ना हायर लो था। ठीक है। ये ऊपर जा रहा है, ये फिर हायर हाई बनाया इस मार्केट ने अप ट्रेंड में। ठीक है। ये अपने पिछले प्रीवियस जो एक लेवल चल रहा है हायर हाई का, उसको टच किए बगैर जो है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है। ये आपको इस बात की समझ लगी होगी, ये टच किए बगैर जो है ये ऊपर चला जाता है, इसलिए इसको हम शॉर्ट पुल बैक कहते हैं। शॉर्ट पुल बैक में आपको ट्रेड नहीं मिलती है, आपने जोन अपना बनाया होता है। कभी कभी इस तरह होता है कि वो उसमें आ जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं जो है उसको मार्केट टच करती है। जहां पे मार्केट टच करेगी उसका फिर हम आगे पढ़ेंगे उसको क्या कहते हैं। तो शॉर्ट पुल बैक का आपको मैंने बता दिया कि ये मार्केट ऊपर गई। ठीक है। ये मार्केट ऊपर गई, इसने ऊपर से किया, ये वापस ऊपर गई, और इसने बगैर यहाँ पे टच किए और वो मार्केट को ऊपर ले गई, इसको हम कहते हैं शॉर्ट पुल बैक। ठीक है। ये अप ट्रेंड के लिए है। अब हम नेक्स्ट में आ जाते हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं शॉर्ट पुल बैक, जिसमें हम डाउन ट्रेंड में हम लोग काम करते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें अभी हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी करेंगे जाके अपने चार्ट पे भी। तो अभी आप बस इसको अंडरस्टैंड करें, मैंने यहाँ पे ज्यादा ड्राइंग्स की हैं ताकि आपको मैक्सिमम बेहतर तरीके से समझ लग सके। अच्छा, अब हम बात आ जाते हैं शॉर्ट पुल बैक में। तो शॉर्ट पुल बैक में हमारे पास ये हमारा क्या था, ये हमारा लोअर लो था। ठीक है। यहां से मार्केट ऊपर गई, लोअर हाई पे गई, फिर मार्केट नीचे आके लोअर लो बनाया। ये अब अपने प्रीवियस लोअर लो को इसने टच नहीं किया, और मार्केट यहां से टच किए बगैर ही अपने उस लेवल पे आके, वो जब मैं आपको पढ़ा दूंगा, ये आप समझ लें एक जोन हमारा बना हुआ था ना। ठीक है। ये जोन बना हुआ था, रेजिस्टेंस का हमारा जोन बना हुआ था, उसको किए बगैर ही मार्केट नीचे की तरफ चली गई, हमें ट्रेड उसने नहीं दी। ठीक है। तो इसमें आपकी अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिस भी हो जाती है। कुछ लोग अक्सर ऐसे करते हैं कि वो अपना ये जो लेवल होता है इसका जोन का, वो इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे वो उसको बहुत बड़ा कर देते हैं। आई थिंक सो वो बेहतर नहीं होता। आपको अगर ट्रेड नहीं मिली है तो आप उसको छोड़ दें, आप आगे नेक्स्ट फाइंड करें। हर चीज़ में कोई ना कोई बेहतरी होती है। आपको अगर नहीं मिली है तो आप उसको छोड़ दें, उस ट्रेड को। आप उस पे जो है वो परेशान ना होएं, उस पे दुखी ना होएं। ठीक है। आप उसको आगे उसको देखेंगे कहाँ पे ये मार्केट बेसिकली बिहेवियर क्या कर रही है। ठीक है। ये भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि बेसिकली ये लेवल कहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है। ये ना समझे कि ये अगर इसको टच नहीं किया तो इंपॉर्टेंट नहीं है, कि आगे भी हम पढ़ेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है। ठीक है। अच्छा, ये आपको शॉर्ट पुल बैक की भी समझ लग गई। ठीक है। अब हम बात करते हैं मीडियम पुल बैक की, और अपना जो आपका अप ट्रेंड में होता है। ठीक है। अभी मैं आपको ये बता के तीनों पुल बैक्स का फिर मैं बताऊंगा कि पुल बैक बेसिकली इसको किस तरह जो है ना आपने ढूंढना किस तरह है। ठीक है। कौन सा वैलिड पुल बैक कौन सा होता है, ठीक है ना, वैलिडिटी कौन सी है पुल बैक की, वो चीज़ आपने ढूंढनी है। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं, मीडियम पुल बैक पे आते हैं हम। ठीक है। तो मीडियम पुल बैक वो पुल बैक होता है जहां पे मार्केट आपकी अपने प्रीवियस जो आपका हायर हाई अप ट्रेंड में उसको टच करके ऊपर जाए। ठीक है। आपके जोन में आके, आपके इस वाले जोन के अंदर आके, आपके इस लेवल पे आके वो आपको ट्रेड आपने दी, आपने यहाँ से उसके बाद क्या देखना होता है आपने, मैं अभी आपको, अभी बस आप इसको अंडरस्टैंड करें बेसिक को, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने इसको जो है ट्रेड कैसे लेनी होगी और किस तरह आपने जो है उसको डायग्नोज करना होगा। तो ये क्या हुआ कि ये मार्केट यहाँ से आई, ठीक है, ये ऊपर गई, ये फिर ऊपर गई, ये अपने प्रीवियस हायर हाई को इसने, ये वाला जो है ये ब्लैक डॉट्स मैंने मार्क किए हुए, इसको आके फिर वापस आपको लेके ऊपर चली गई। ठीक है। तो ये मीडियम पुल बैक था, इसको हम कहते हैं मीडियम पुल बैक है। अब फॉर एग्जांपल आप जब अपने आप को देख रहे होंगे चार्ट में, तब कहेंगे अच्छा ये मीडियम पुल बैक पे आई है मार्केट, ये जो है यहाँ से मुझे यहाँ पे ट्रेड दे सकती है, ये जो है शॉर्ट पुल बैक कर गई है तो मैं इसको भी रख लेता हूँ, इसको मैं आगे के लिए रख लेता हूँ, रख लेती हूँ, इसको मैं आगे के लिए देखूंगी। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है आपने, किसी भी लेवल को छोड़ना नहीं है। किसी को वो लेवल छोड़ देंगे आप तो वो नुकसान दे सकती है आपको, वो आपकी आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है उसमें। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डीप, आगे मीडियम पुल बैक, वही वापस आ जाते हैं डाउन ट्रेंड में। ये आपके लोअर लो के लेवल पे आती है। ठीक है। लोअर लो के लेवल पे आती है और आपको नीचे डाउन ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी देती है। ठीक है।
अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डी पुल बैक क्या होता है। अब आप देखिए ऊपर तो मैं एक उसमें चल रहा था, अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे तो मैंने तो ट्रेंड ही चेंज कर दिया। ठीक है। अच्छा, इसमें ना ये डी पुल बैक में दो सिनेरियोज होते हैं। ठीक है, दो सिनेरियोज ये होते हैं कि सबसे पहले तो सॉरी मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी थोड़े से दिनों से, लेकिन फिर भी मैंने क्योंकि क्लासेस जो हैं वो लेनी होती हैं तो मैं आप लोगों के लिए जो है क्लासेस ले रहा हूँ, तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। तो अब ये है कि डी पुल बैक क्या है। डी पुल बैक ये है कि बेसिकली आपने मार्केट ने आपका ऊपर गई, ठीक है, अप ट्रेंड में ऊपर गई, ये वापस से किसने बनाया, स्विंग बनाया, फिर ऊपर से वापस गई। ठीक है। अब क्या हुआ, इस मार्केट को अगर हम बात करते, दो सिनेरियोज हमने पढ़ लिए। या तो ये शॉर्ट होती तो यहां से यहाँ पे आए बगैर यहाँ से ऊपर चली जाती, या अगर ये मीडियम होती तो ये यहाँ पे इस लेवल पे आती हमारे, ठीक है, इस लेवल पे आती हमारे, और यहाँ से हमें एक अपॉर्चुनिटी देके फिर ये ऊपर चली जाती। ठीक है। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे बेसिकली मार्केट ने ये किया कि वो मार्केट नीचे आई, अपने प्रीवियस हायर लो तक आई है मार्केट। ये चीजें आपने सारी नोट डाउन करनी है, वीडियो को दोबारा देख के नोट डाउन करनी है। जब तक नोट डाउन नहीं करेंगे आपको वीडियो भूल जाएगी। प्रैक्टिस के दौरान आपको रजिस्टर से आप जब देखेंगे आपको पता होगा कि ये किस तरह करना है, वरना आपको ये भूल जाएगा। ठीक है। तो आपने क्या हुआ कि आपने ये किया कि हायर लो के पास जब आपकी मार्केट आई, ठीक है, ये देखिए ये हायर लो के पास आ गई है मार्केट आपके पिछले। ठीक है। ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है ऊपर नीचे कैंडल्स का, लेकिन आपके जोन के अंदर आ जाती है ना। वो जोन्स हम जब पढ़ेंगे वो जोन्स आपको बताऊंगा मैं क्या होता है कि आपके जोन के अंदर आई। ठीक है। और मार्केट आपको यहाँ पे अब दो सिनारियोज हो सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इधर दो सिनारियोज होते हैं। अगर तो यहाँ पे आपके इस जोन को, इसके जो लोज हैं उनको तोड़ के मार्केट नीचे चली गई, तो इसका मतलब है कि बायर जो हैं वो वीक हो गए हैं और ये सेलर्स यहाँ पे जो है ना हावी होने लगे हैं। ठीक है ना। और ये मार्केट आप नीचे जा सकती है। या दूसरी चीज, अगर ये यहीं से रिवर्सल लेती है थोड़ा बहुत, तो ये फिर भी एक इंडिकेशन है कि यहाँ से मार्केट जो है ना वो रिवर्सल ट्रेंड ले सकती है। ठीक है। अगर मार्केट, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, वेट कीजिएगा प्लीज। अच्छा, इधर मार्केट ने, सॉरी, अच्छा इधर मार्केट ये देखें, अगर तो मार्केट यहाँ पे आती, हल्का सा लेती और यहाँ से नीचे चली जाती, इधर उसको मिनिमम भी कोई दो कैंडल्स बड़ी कोई फॉर्म करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप ट्रेड की एंट्री लेंगे, और वो फिर मैं कैंडल वाले उसमें बताऊंगा कि कौन सी कैंडल्स किस तरह का पैटर्न बन रहा होगा तो आपने ट्रेड लेनी है, वरना नहीं लेनी। ठीक है। अगर मार्केट इधर से ही नीचे की तरफ बना देती है, ठीक है ना, इस वाले को ब्रेक कर देती है, इस वाले पॉइंट को नीचे से ब्रेक करके नीचे बना देती है, तो इसका मतलब ये सेलिंग होने लगी है। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज नजर आएगी। ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने आपको बताया कि ये इस तरह जो है आपने इसको जो है आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कि मार्केट जो है जा सकती है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है, दूसरे सिनेरियो में ये मार्केट जो है अगर यहाँ से फॉर्म करती है बड़े बड़े जिस तरह मैंने बताया, तो ये ऊपर की तरफ वापस अपना कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है। उसके लिए फिर मैं आपको जब हम आएंगे कि एंट्री जोन्स में कहाँ पे टेक प्रॉफिट, कहाँ पे स्टॉप लॉस करना है, वो उसमें पढ़ेंगे। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप सिर्फ अंडरस्टैंड करें कि कहाँ पे ये मार्केट आपको मैनिपुलेट कर सकती है। ठीक है। यहाँ से अगर नीचे की तरफ बना, इसको तोड़ गया, इसकी जो कैंडल्स बनी थी यहाँ पे तोड़ गया इसको, ठीक है, तो इसका मतलब बड़ी कैंडल्स बनी है, नहीं छोटी कैंडल्स नहीं, बड़ी कैंडल्स बनी, तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह ये जो है ना ये जाएगी और हमें एक ट्रेड दे के जाएगी, हम ट्रेड लेंगे यहाँ पे। ठीक है। अगर ये जो है ऊपर की तरफ जाती है तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। ठीक है। सेम डीप पुल बैक में अब हम क्या कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में ऑपोजिट सिनेरियो है। ठीक है, ऑपोजिट सिनेरियो ये है कि ये वापस गई और मार्केट अपने लोअर हाई तक वापस आई। ठीक है, अपने लोअर हाई तक वापस आई। अब यहाँ पे क्या है, इधर भी सेम सिनेरियो है। ठीक है, इधर सेम सिनेरियो ये है कि मार्केट अगर तो यहाँ से, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, अगर तो मार्केट यहाँ से आपको कैंडल्स बनाती है ऊपर की तरफ, ठीक है, या फिर नीचे की, यहाँ की नीचे की तरफ बनाती है, तो फिर तो ये अपना कंटिन्यू रखेगी ट्रेंड नीचे की तरफ। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाती है और ऊपर बना लेती है, उसका मतलब सेलर्स वीक हो गए हैं और ये मार्केट ऊपर जाने लगी है, हम उस हिसाब से प्लान करेंगे अपनी एंट्री। हमने ट्रेडिंग में अपने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने हैं वो हमारे मीडियम पुल बैक्स हैं और डी पुल बैक्स हैं। इनको हमने बहुत जो है ना अपना रखना है कि ये हमारी वो एरियाज हैं जहाँ से हमें बहुत अच्छी जो है ट्रेड्स मिलेंगी। ठीक है। तो ये हमें एक ओवरऑल जो है मैंने आपको बता दिया कि पुल बैक्स होते क्या हैं। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ इस चीज़ पे कि बेसिकली पुल बैक्स है क्या।
ठीक है, ये आप कहेंगे ये बताया नहीं। देखिए पुल बैक सीधा आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, वो मार्केट वो जगह चार्ट के अंदर जो कि अप ट्रेंड में ऊपर जाती है और हल्का सा एक मुंह वापस की तरफ, वापसी की तरफ लेती है, उसको हम पुल बैक कहते हैं। ठीक है। अब क्या है किस तरह, अब मैंने आपको वहां पे दो कैंडल्स के क्यों बताया अभी एग्जांपल, ये मैंने लास्ट दिया इसलिए क्योंकि पुल बैक में मिनिमम मिनिमम दो कैंडल्स एटलीस्ट अप ट्रेंड में नीचे की तरफ रेड बननी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट दो कैंडल अच्छी बड़ी नीचे की तरफ बननी चाहिए, उसको हम वैलिड पुल बैक कहेंगे। ठीक है, वैलिड पुल बैक होगा ये। ठीक है। और डाउन ट्रेंड की सूरत में एटलीस्ट हमारे पास वापस यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल्स बननी चाहिए। अब जिस तरह हमने स्विंग लेवल्स में अपने अपने पाथ बनाए थे ना, हमने अपने पाथ बनाए थे जिस तरह, उसी तरह ही हमने यहाँ पे भी पुल बैक्स में अपना पाथ देखना होता है कि हम कहीं मिस तो नहीं कर रहे उसको। हमने देखना है स्विंग लेवल्स अपनी जगह पे, लेकिन हमने देखना है कि दो कैंडल्स कहाँ पे मूव हुई हैं ऊपर और नीचे, वहां से भी हमें एंट्री मिल सकती है। ठीक है, वहां से भी एंट्री मिल सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे ही दे देता हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम मीडियम पुल बैक में। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आती है। ठीक है, इधर मार्केट आती है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्विंग था, ये स्विंग था, ये स्विंग था। ठीक है ना, ये स्विंग था। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या हुआ कि ये बेसिकली आप समझें कि ये हमारा जोन बना हुआ था, एक जोन बना हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बस दो ही कैंडल्स थी बड़ी बड़ी। ठीक है, दो कैंडल्स थी और यहीं से मूव वापसी ऊपर की तरफ ले ली। ठीक है, वापसी मूव ऊपर की तरफ ले ली कैंडल ने। लेकिन ये भी हमारा वैलिड पुल बैक होगा। आप ये नहीं करेंगे कि आप यहां से जो है ना, आपको स्विंग लेवल, आप कहेंगे यार नहीं, यहाँ तो स्विंग लेवल नहीं बनता क्योंकि मुझे लोअर वो जो है ना उसका वो नहीं मिल रहा, अपना स्विंग लो नहीं मिल रहा मुझे। ठीक है, तो मैं जो है ना अपना इसको छोड़ देता हूँ और ऊपर चला जाता हूँ। नहीं, ये नहीं करना। देखें, ये अगर बड़ी कैंडल्स बनी है, फॉर्म हुई है नीचे की तरफ, तो ये भी आपका स्विंग है, ये भी आपका स्विंग बनेगा। और यहां से फिर आप जो है ना देखेंगे कि यार यहां से फिर जो है ये मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, इस बात को जरा फिर से गौर से समझने में इरेज करके ना फिर आपको समझा देता हूँ एक दफा। अच्छा, आप ये समझें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये अब ये जो पूरी ग्रीन है ना, ठीक है, ये पूरी जो है ना दो रेड कैंडल्स हैं। ठीक है, रेड कैंडल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास पुल बैक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी पुल बैक कंसिडर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 5 6 10 कैंडल्स होंगी तो ये पुल बैक लेना है, नहीं। इस पे लोगों का क्वेश्चन आ जाएगा कि सर आपने कहा था कि हमने माइनर स्विंग्स पे जो है ना ट्रेड नहीं करनी। देखें, माइनर स्विंग्स पे ट्रेड करनी है, ऐसी बात नहीं है नहीं करनी है। मैंने आपको कहा था कि वो मैं आपको अलग से बताऊंगा कि कब करनी है। वो हमने पुल बैक को देखकर करनी है। ठीक है, पुल बैक को देखकर करनी है, पुल बैक की आइडेंटिफिकेशन आपने जरूर करनी है। ठीक है। अब यही सारी चीजें जो है ना, वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको खुद समझ लग जाएंगी। वरना यही है कि हम जब ऑनलाइन क्लासेस अपनी स्टार्ट करेंगे सारी चीजें, तो उसमें फिर लाइव करके मैं आपको बताया करूंगा, ये देखिए यहाँ से ये बनी थी, वजह क्या क्यों ली हमने। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करता हूँ, यहां से इसने नीचे माइनरी बनाई। ठीक है, माइनरी बनाई। अब यहां से हम क्या करेंगे, हम यहां से फौरी ट्रेड नहीं ले लेंगे। हम कहेंगे यार इस माइनर को टूट जाने दो। समझ आई आपको बात की, माइनर को टूट जाने दो। आपको यार एटलीस्ट क्या नाम है 5 10 कैंडल्स भी मिलती हैं, मैं कहता हूँ आप कुछ थोड़ा बहुत भी आपको प्रॉफिट होता है। मैंने आपको पहले दिन कहा था, इट इज ट्रेडिंग इज नॉट कि आप कितनी ट्रेड्स विन करते हैं, इट इज द क्वालिटी आपकी जो है ना, क्वांटिटी नहीं है क्वालिटी होती है, आप कितनी ट्रेड्स जो है ना विन कर रहे हैं। ठीक है, आप जो है ना अपने ये नहीं कि मैं कितनी ट्रेड जो लगाई जा रहा हूँ लगाई जा रहा हूँ। ठीक है, आपकी क्वालिटी क्या है उस ट्रेड की। ठीक है, तो आप अपना थोड़ा भी करें, आप लॉट साइज अपना बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आपका बैलेंस अगर बड़ा है उसके ऊपर कर सकते हैं। और बाकी बैलेंस के बारे में परेशान ना होएं आप लोग। ठीक है, लोग काफ़ी जो है बीच में क्वेश्चंस थे कि हमें जो है वो किधर से पैसे आएंगे। तो देखिए ये कुछ कम पैसों से भी ट्रेडिंग की जा सकती है, 200 300 डॉलर से भी की जा सकती है, 500 से भी की जा सकती है। फिर उसमें यह है कि बस आप रोज़मर्रा अपने अखराजात और चीज़ें निकाल सकते हैं उसमें। हाँ, जब अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने प्रोफेशनल उसमें आना है, तो फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म से आप लोग काम करेंगे। और आप लोग जो है ना अपने बड़े अकाउंट्स फिर आप लोगों को इंशाल्लाह मिलेंगे वहाँ पे, और आप लोग इसको प्रैक्टिस किया करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, वहाँ पे आप लोग फिर अच्छी ट्रेडिंग्स वगैरह कर सकते हैं। फंडेड अकाउंट्स होते हैं उनको आप जो है कर सकते हैं, कुछ की पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो सबसे जो है आसान जो है उनके अंदर उनमें आपको प्रोवाइड किया जाए और आप लोग वो ट्रेड्स कर सकें। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी कि आपको बता दिया कि पुल बैक ये होता है। ठीक है, कि जो वैलिड पुल बैक ये है कि दो जो है ना क्या नाम है वो कैंडल्स आपकी बननी चाहिए रेड।
ठीक है, रेड बननी चाहिए अपवर्ड की अपट्रेंड की अपवर्ड अपट्रेंड की सूरत में, और डाउन ट्रेंड की सूरत में आपकी दो जो है वो ऊपर की तरफ ग्रीन बननी चाहिए, बिग कैंडल्स। ठीक है, बिग कैंडल्स। ठीक है, तो ये हमारा पुल बैक का जो है क्लास हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पे। अब हम जाते हैं और हम प्रैक्टिस करते हैं अपनी जो चार्ट पे। ठीक है। जी फ्रेंड्स, अब ये हमारे पास एक चार्ट आ गया। अब यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। मुझे मीडियम पुल बैक बिल्कुल सामने नजर आ रहा है, ये अपना गोल्ड का यूएसडी का चार्ट है। और इसमें मैं आपको ये देखें, ये मार्केट के देखेंगे, ये मार्केट आई, ये मार्केट वापसी अपने आई ना, लोअर आई, उसकी तरफ आ गई। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ से फिर नीचे चली गई, यहाँ से फिर देखिए फिर अपने उस पे आ गई। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा गलत बन गया। ये देखिए फिर से अपने उसमें आ गई। ठीक है, फिर नीचे आ गई। ठीक है, अब यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से इसने जो है ना डीप पुल बैक लिया। अब मैंने ये चीज आपको समझानी थी। ठीक है, यहाँ यहीं पे भी डीप पुल बैक मैं आपको सिखाने लगा हूँ। ठीक है, ये साथ ही समझते हैं। ये मीडियम पुल बैक बिल्कुल आपको समझ आ गया सामने। नीचे आई, ऊपर आई अपने लास्ट उसके पास। ठीक है, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई। ठीक है, अपने लास्ट उसके पास, फिर नीचे आई। ठीक है, लोअर लो के पास आई। ठीक है, फिर वापस आई। अब यहाँ पे हमें तो था कि यार यहाँ पे हमें ट्रेड लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, नहीं ली उसने ट्रेड। जब हम जोन्स बनाएंगे तो हमें फिर पता चलेगा, आप लोग कहेंगे ये तो बड़ा मजा आ रहा है, हमें ट्रेड करने में बड़ी आसानी हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जाते जाते ऊपर चली गई मार्केट। अब उसने डीप पुल बैक पे भी नहीं किया, हमें था कि क्या पता यहाँ से रिवर्स ले ले, नहीं लिया उसने। उसने तोड़ दिया ऊपर। जो मैंने आपको बोला है, जब दो दफा तोड़ देगी या एक दफा तोड़ देगी तो फिर हमने देखना है कि अच्छा अब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि हमें उसने जितना भी दिया, ठीक है, कितना प्रॉफिट दिया उसने यहाँ से हमें ऑलमोस्ट। अगर हम यहाँ से भी इसकी ट्रेड ओपन करते 36, तो ये तकरीबन जो है ना 44 पे चला गया था। बड़ी लॉट साइज होती है हमारे यहाँ पे, इतना ज्यादा अमाउंट बन जाती है। ठीक है ना, अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। अच्छा, अब हम वापस आगे आगे की तरफ चले चलते हैं। ठीक है, आगे की तरफ अगर हम जाते हैं तो ये ऊपर गई। ठीक है, ये वापसी नीचे आई। ठीक है, फिर ऊपर गई। अब ये थोड़ा सा आपका जो है ना वो शुरू हो गया, साइडवेज टाइप शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, अभी आपको कभी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, कभी साइड जा रही है, या मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसमें मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, हम पीछे चले जाते हैं। इसको देख लेते हैं, शॉर्ट पुल बैक को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट पुल बैक को ये देखें, ये शॉर्ट पुल बैक की हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए ये मार्केट ऊपर आई, लेकिन मार्केट अपने नीचे इसके पास नहीं आई है, यहाँ तक नहीं आई है, वो यहीं से ऊपर चली गई है। ठीक है, यहीं से ऊपर चली गई है। फिर वो अपने जो है ना एक जोन के पास जो है आई है, फिर वो ऊपर चली गई है। ठीक है, मतलब कि ये हमारे पास शॉर्ट पुल बैक की एक एग्जांपल हो गई है। ठीक है, तो शॉर्ट पुल बैक कभी आपको बीच में एक दो तीन मिल रहे होते हैं, वो अक्सर यहाँ पे वहाँ पे होते हैं जहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया होता है। ठीक है, अक्सर वहाँ पे होते हैं, तो उधर मैं आपको बताऊंगा, एक स्ट्रैटेजी दूंगा शॉर्ट पुल बैक पे कैसे आपने ट्रेड करनी है। और वो एक स्ट्रैटेजी है पूरी, इंशाल्लाह वो अगली क्लासेस में आपकी अपलोड हो जाएगी और आप लोगों को मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ये बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, आप अपना खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको जाके। स्विंग्स बनाएं। ठीक है, स्विंग्स बना के पुल बैक्स ढूंढें। चले अच्छा, अब ये है कि ये आपको मैंने जो है पुल बैक्स जो है वो पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब आप इजीली अपना जो है ना इसको कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक और ज़रा थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने जो है ना पुल बैक्स में अपना किस तरह जो है वो काम करना है। ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफाई जो आपको मैंने बताया था डी पुल बैक में, उसमें मैं आपको वापस शेयर करता हूँ स्क्रीन। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल जरा दे दूं। यहाँ पे देखें, जब मार्केट ने ना यहाँ पे इसकी मैं एग्जांपल डी पुल बैक की आपको दूं। डी पुल बैक में जब मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ आती है, ठीक है, जब वो डी पुल बैक अगर वो अपनी 1 2 3 मूव कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना, ठीक है, 1 2 3 मूव कंप्लीट कर ले तो हम यहाँ से एंट्री ले लेते हैं, या फिर दो कैंडल जोन से बाहर निकाल ले तब भी हम एंट्री ले लेते हैं। स्टॉप लॉस हमारा होता है वहां तक मोस्ट प्रोबेबली नहीं पहुंचती है मार्केट। ठीक है, वो जब हमारे ये सब चीजें वो हैं, क्योंकि हम वजह ढूंढेंगे एंट्री जोन्स की, जब हम चीज़ें सीख लेंगी तो फिर हम जो है वो देखेंगे और लाइव भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे कि ये देखें यहाँ पे हमारी ट्रेड सक्सेसफुल हुई है, यहाँ पे नहीं हुई है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप लोग भी अपनी शेयर करेंगे उसमें इंशाल्लाह। वो पूरी क्लासेस में फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी आपको बेसिक्स पता चल जाएंगी, मुझे यकीन है आप पूरा प्रैक्टिस करके इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्लास थी आज की। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां फरमाए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह हाफिज।